आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 देख रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। और उसमें एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट हुआ है और कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किए हैं। आज उसके आगे अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो हमसे पूछ रहे जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी इसको छोड़ के वो सब निकालना है। तो हमको पता है टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, जिसमें से एक आपको दिया है। तो बचा कितना 5। तो हमको 5 जो बचा है वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 उसी के जैसा ये भी है। तो यहाँ थीटा दिया है, कोण का नाम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ ABC किसी को भी मान सकते हैं। और यहाँ ले लिए हम थीटा चूँकि नीचे में, और ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखिए 12/13 है। तो सेक थीटा में क्या होता है, ये होता है कॉस का उल्टा आता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटे आधार। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा। तो अभी पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब यहाँ कर्ण हम मानेंगे तो 13 नहीं लेंगे बल्कि 13 के लेंगे। उसी तरह आधार जब मानेंगे तो 12 नहीं लेंगे, 12 के लेंगे। अब क्यों के लेंगे ये पिछला वीडियो में बताया है, यहाँ हम मानते हैं। तो माना कि कर्ण बराबर जो होगा, कर्ण बराबर ले लेंगे 13 के और आधार बराबर ले लेंगे 12 के। अब बताओ, हम बताए थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो जिसमें से 2 को पता चल चुका है, तीसरा बचा है। तीसरा कौन बचा है? तो इस एंगल के हिसाब से देखेगा तो ये बना लंब, ये बना आधार और ये बना कर्ण। तो कर्ण आपको यहाँ है 13 के, ये 13 के है और इसके अनुसार लंब ये है। तो आधार बना आपका 12 के। तो बच गया ये ए बी लंब, तो लंब निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट होता है। कर्ण यहाँ देखेगा तो 13 के ऐसे ट्रिपलेट से देखेगा तो काम हो गया। ये 13 है, 12 है, इसका मतलब ये 5 होगा, नहीं 5 12 13 ट्रिपलेट है, लेकिन करके दिखाना है। तो 13 के इसका स्क्वायर प्लस माइनस 12 के और इसका स्क्वायर, 13 का करेगा तो 169 के का स्क्वायर और ये 144 के का स्क्वायर। 169 में 144 जब घटा देते हैं तो आ जाता है 25 के स्क्वायर। 25 का वर्गमूल 5 के स्क्वायर से निकलेगा के, तो हो गया 5 के। यानी लंब जो है ये कितना निकल गया, 5 के निकल गया। अब ये इस समकोण त्रिभुज में देखें तो तीनों भुजा पता चल चुका है। अब तीनों भुजा पता चल चुका है तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकाल सकते हैं। तब निकालते हमसे पूछा है सभी, यानी कि सेक को छोड़ के जितना भी बचा है सब। तो लिखेंगे अतः अन्य सभी, मतलब इसको छोड़ के जो बचा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो क्या है, तो देखिए, तो सेक है ये गया, तो साइन से हम स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा, यहाँ एंगल जो दिया रहेगा वही पुट करना है आपको। यहाँ अक्सर साइन ए या फिर अक्सर ए ही देता है। थीटा दिया है तो हम सब जगह थीटा लेंगे, अपना मन से चेंज नहीं करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण,
लंब आपका कितना हो गया बताओ? लंब हो गया आपका, ये निकाले हैं 5 के, ये हो गया 5 के बटे कर्ण, कर्ण है 13 के, यहाँ से के समाप्त हो गया तो 5/13, ये हो गया आंसर। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर नहीं भी मानेगा तब पर भी आंसर मिलेगा, लेकिन वो बनाने का तरीका गलत होगा। अब इसका कॉस निकाल लो, कॉस थीटा निकालेंगे तो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? तो आधार आपका है 12 के और बटे कर्ण है 13 के, यहाँ से के समाप्त हो गया तो 12/13, एक आंसर ये हुआ। उसके बाद टेन थीटा, तो सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? तो लंब आपका हो गया 5 के बटे 12 के, यहाँ से ये समाप्त हो गया तो हो गया 5/12। फिर कॉट जो है इसी का उल्टा होता है, आधार बटे में लंब, तो आधार हो गया 12 के और ये हो गया 5 के समाप्त 12/5। सेक नहीं निकालेंगे, क्यों? सेक क्वेश्चन में ही दे दिया, हमसे पूछा इसको छोड़ के जो बचा नहीं अन्य सभी, तो सेक नहीं लिखेंगे। एक बच रहा है कौसेक। कौसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो इसको ऊपर करेंगे यानी कि कर्ण बटे हो जाएगा लंब। तो कर्ण आपका कितना है? 13 के और लंब है 5 के, ये कट गया तो हो गया 13/5। तो सेक थीटा को छोड़ के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए हैं और यही सब आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है cos A बराबर cos B और सिद्ध करना हमको कोण A बराबर कोण B। क्वेश्चन में ही कहा है कि A और B जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब समकोण नहीं है, 90 से कम है। तो इसलिए फिगर ज़रूर बना लेना, क्योंकि त्रिभुज का फिगर बनाने से हिसाब को सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। तो हम बना लिए एक समकोण त्रिभुज ABC। क्वेश्चन के अनुसार A और B न्यून कोण है, तब तो यहाँ हमको मानना पड़ेगा C, यहाँ मानना पड़ेगा C, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि A और B न्यून कोण है। तो A और B न्यून कोण है, ये 90 से कम है, तो C को मान लिए हम 90। तो क्वेश्चन के अनुसार शर्त पूरा हो गया, A और B जो है न्यून कोण है। तब जाकर हमको सिद्ध करना A बराबर B। तो कैसे होगा? बहुत सिंपल है, तुरंत हो जाएगा। देखिए जो दिया है उसको लिखो। दिया है cos A बराबर cos B। आपको करना क्या है? बस जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लगा दो। एंगल के अनुसार लंब आधार बदलता है, बाकी कर्ण नहीं बदलता है। तो इस फिगर में अगर देखें तो A cos A की बात हो रहा है, तो A के सामने का भुजा ये क्या है? BC, और BC बनेगा लंब, तो आधार होगा AB यानी AC। तो आधार होगा AC। तो लेकिन सूत्र क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो इसके सामने का ये लंब है, तो आधार हुआ आपका AC। तो आधार बटे कर्ण यानी कि AC बटे हो जाएगा AB, कर्ण AB है, तो यहाँ हो जाएगा AC बटे में AB। अब यहाँ देखो B के अनुसार चलते हैं, तो B के अनुसार जब चलेगा तो B के अनुसार देखिए, इसके अनुसार देखिएगा तो ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। और फॉर्मूला कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपका BC, कर्ण हो गया AB। तो यहाँ हो जाएगा BC बटे में हो जाएगा AB। अब यहाँ से देखिए ये दोनों इक्वल है,
और इक्वल है तो यहाँ से हम ए बी और ए बी काट सकते हैं। तो ए बी अगर काट दें तो बचा क्या, बच गया आपका ए सी बराबर निकल गया बी सी। अब ये चीज़ जो है ना त्रिभुज में देखिए, ए सी बराबर बी सी, ये हुआ ए सी और ये हुआ बी सी, यानी ये भुजा और ये भुजा निकल गया बराबर। और एक त्रिभुज का गुण होता है कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। जब ये दोनों भुजा समाने हैं तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो इसके सामने का बन गया ए और इसके सामने का बन गया बी, तो ए बराबर हो जाएगा बी। लेकिन ए सी पहले लिखा है तो ए सी के सामने का ये बी है और बी सी के सामने का ए है। तो ए सी के सामने का कोण बी है और इसके सामने का कोण ए है। तो क्यों है तो लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण। तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए हम ये लिए। अब यहाँ से देखिए हमको सिद्ध करना ए बराबर बी, तो सीधा कर देते हैं। तो पहले ए को लिख देते हैं, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी, और यही करना था प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो हमसे पूछ दिया एक नंबर में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका मान पूछ दिया। और 2 नंबर में पूछ दिया कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए यहाँ कॉट दिया है और साइन कॉस है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमको तीनों भुजा चाहिए ही चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए त्रिकोणमिति में तो समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा चाहिए, तब ये कुछ होगा। तो कहाँ से तीनों आएगा, तो ये जो दिया रहता है इससे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ जो दिया है कॉट थीटा बराबर, इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो गया आपका 7/8। अगर इसको हम लिखें फॉर्मूला तो कॉट में होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो गया 7, लंब हो गया 8। तो यहाँ हम चाहें तो शॉर्ट में भी ले सकते हैं, बी और पी ऐसे करके ले सकते हैं। तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से वही बात के में मानना पड़ेगा, माना कि आधार बराबर 7 के, लंब बराबर 8 के। तो यहाँ से कर्ण निकाल लो, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का रूट। तो अब इसको अगर लगाएं तो लंब कितना है 8 के, तो 8 के का हो गया स्क्वायर और 7 के का हो गया स्क्वायर और इसका होगा रूट। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो 64 के का हो गया स्क्वायर और 49 के का हो गया स्क्वायर। 64 और 49 जोड़ेंगे तो 9 × 4 हो गया 13 और 6 × 4 हो गया 10 और 10 × 1 = 11 और के स्क्वायर। 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन के स्क्वायर में से 1 के बाहर निकलेगा। तो हो जाएगा 113 का रूट और के। तो कर्ण पता चल गया, ये हुआ। तो लंब आधार कर्ण तीनों चीज़ हम पता कर लिए हैं। अब इसमें से इसको निकाल सकते हैं। तो चलते हैं 1 नंबर। 1 नंबर अगर देखें तो 1 नंबर में हमसे पूछा है 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ये तो यहाँ इसको बनाने के 2 तरीके हैं।
एक तो डायरेक्ट आप साइन थीटा का मान पुट कर दो, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सबका मान यहाँ से पते हैं, पुट कर दो, उसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। लेकिन वो बटे सब आ जाएगा, सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा और हल करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, अभी पुट नहीं करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। जहाँ तक संभव होता है पहले सॉल्व करेंगे, जब पता चलेगा कब नहीं होगा तो लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, तो हमको यहाँ देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लग रहा है। एक को मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है, और इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेम बात नीचे हो रहा है, बस साइन की जगह है कॉस। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह है एक, तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह है साइन और साइन का स्क्वायर। अब ये साइन का स्क्वायर जो है ऐसे भी आप लिख सकते हैं या फिर पूरे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को संक्षेप में ऐसे लिखा जाता है। तो स्क्वायर करने से ये थीटा का स्क्वायर नहीं होता, वो एंगल होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऊपर फॉर्मूला लगा दिए, नीचे भी लग जाएगा, कॉस है तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देना है कि आखिर कौन फॉर्मूला लगाए, तो हम लगाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लगाए। अब यहाँ से अगर आगे इसको करें तो एक का स्क्वायर एक है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी भी मान हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये और आगे बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है, अब याद कीजिए, हम फॉर्मूला लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये फॉर्मूला लिखे हैं। अब यहाँ से अगर मान लो देखें तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसी से याद कीजिए 3-4 फॉर्मूला हम इसको निकाले थे, साइन स्क्वायर साइन कॉस ऐसे करके निकाले थे। तो यहाँ से अगर मान लो हम कॉस स्क्वायर निकालें तो सोचो, कॉस स्क्वायर निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा निकालें इससे, तो एक है ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस। ये याद कीजिए, ऐसा हम निकाल के दिखा चुके हैं। तब तो सोचो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला के मदद से इसके स्थान पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह नीचे में भी सोचिए, नीचे में भी यहाँ से अगर मान लो हम साइन निकालें, साइन स्क्वायर थीटा निकालें, तो एक ये प्लस है इधर आके माइनस, और ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सोचिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्थान पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस फॉर्मूला के मदद से ही हम ये दोनों लिख दे लें। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, कहने का अर्थ हुआ दोनों पर स्क्वायर है, तो हम एक ही बार दोनों को मिला के लिख सकते हैं, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला हम लिखे थे, याद कीजिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा अब बराबर होता है कॉट थीटा, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला है, और टेन थीटा बराबर था साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये कॉट का फॉर्मूला है, यानी कि कॉट थीटा इसका क्या है स्क्वायर। कौन फॉर्मूला, तो हमको पता है पहले से, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अति कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। अब बताइए कितना आसान हो गया, इसको सॉल्व किए बस एक निकला है कॉट। अगर सही मायने में देखेगा तो ये त्रिभुज का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब लंब आधार कर्ण जो लिए लिखे हैं, आधार कर्ण आधार 7 के, ये लंब हो गया 8 के, और ये निकला 113 के, तो इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, यहाँ आपको दिया हुआ है ये है कॉट थीटा, कॉट थीटा है 7/8, तो इसके जगह 7/8 रखेंगे, स्क्वायर कर दो आंसर। तो यहाँ से अगर बढ़ा दें तो 7/8 इसका कर दो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, यही हुआ आपका आंसर। और अच्छा बात यह है कि इसका 2 नंबर यही है, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यही है, और 1 नंबर को जब हम सॉल्व किए तो यही आया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 नंबर हम छोड़ देते हैं, अपने से निकाल लेगा, क्योंकि कॉट है 7/8, इसका स्क्वायर कर देना तो वही आंसर होगा। तो दोनों कहा जाए तो 1 नंबर और 2 नंबर सेम हिसाब है, बस ये लिख दिया अलग, सॉल्व किए तो कॉट आ गया, तो 2 नंबर अपना से ही कर लेना है। तो अब देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो हम यहाँ बनाए कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो यहाँ देखिए 3 कॉट ए बराबर 4, 3 को इधर कीजिए 4/3 होगा, अर्थात कॉट ए बराबर 4/3, यहाँ है 7/8। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इसी तरह सॉल्व कर लेना, कर्ण निकाल लेना। जब तीनों आ जाएगा तो हमसे यहाँ मान निकालने नहीं बोल रहे, सिद्ध करने बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। तो लिखना है बायां पक्ष से या फिर LHS से, यहाँ 10 का फॉर्मूला लगा के लंब बटे आधार जो होता है, लेकिन स्क्वायर है भी ध्यान रखना, उसको लगा के मान भर के हल कर लीजिएगा, और RHS में लिखेगा ये, और इसका फॉर्मूला लगा के इसको हल कर लीजिएगा, दोनों आ जाएगा समान। उसके बाद क्या करना, लास्ट में लिख दीजिएगा तो LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया। तो इसको हम HW में छोड़ दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन को जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आप लोग मिला लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।